ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रश्न है जो इस्लाम में क़यामत, डे ऑफ जजमेंट या यौमुल हश्र, यौम अल हशर के दिन से संबंधित है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार मैदान हश्र में अल्लाह के सामने किसी भी बंदे के कदम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक वो 5 बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे देता। 5 बुनियादी सवाल। इन 5 सवालों का जिक्र कई हदीसों में आया है। ये सवाल जीवन, ज्ञान, धन और शरीर के उपयोग से संबंधित हैं। 1 उम्र के बारे में कि पूरी उम्र किस काम में लगाई। 2 जवानी के बारे में कि जवानी की ताकत किस चीज़ में खर्च की। 3 माल के बारे में कमाई कि माल कहाँ से कमाया, यानी हलाल तरीके से या हराम तरीके से। 4 माल के बारे में खर्च कि माल कहाँ खर्च किया। 5 इल्म ज्ञान के बारे में कि जो इल्म ज्ञान हासिल किया उस पर कितना अमल किया। अल्लाह आखिर कौन सा सवाल करेगा और कब करेगा? कौन सा सवाल करेगा? अल्लाह ताला ईश्वर इन्हीं 5 बुनियादी विषयों के बारे में सवाल करेंगे। हालांकि पहला सवाल जो हिसाब के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो नमाज सलात के बारे में होगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज ठीक हुई तो वो कामयाब होगा और अगर नमाज बिगड़ी तो वो नाकाम व घाटे में रहेगा। इसलिए 5 बुनियादी सवालों के अलावा नमाज का हिसाब किताब की शुरुआत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कब करेगा? ये सवाल मैदान हश्र, डे ऑफ रेजरेक्शन जजमेंट में पूछे जाएंगे। ये उस दिन होगा जब सभी मनुष्य अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे और हिसाब किताब के लिए अल्लाह के सामने इकट्ठा होंगे। इस दिन का समय और तारीख केवल अल्लाह ही जानता है, लेकिन यह निश्चित है कि यह दुनिया के खात्मे के बाद होगा। निष्कर्ष, आपकी बात सही है कि पांव तब तक नहीं हिलेंगे जब तक 5 सवालों का जवाब न दिया जाए। इन 5 सवालों का मुख्य जोर हमारे जीवन की जिम्मेदारियों, धन और हमारे ज्ञान के उपयोग पर है, जबकि हिसाब की शुरुआत के लिए नमाज का सवाल सबसे पहले होगा। क्या आप इन 5 सवालों में से किसी एक के बारे में और जानना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही पूछा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार क़यामत, यौमुल हश्र के दिन हिसाब किताब की शुरुआत में जो सबसे पहला और अहम सवाल अल्लाह ताला अपने बंदे से करेंगे वो नमाज सलात के बारे में होगा। यहाँ सवालों का क्रम और विवरण दिया गया है। 1 सबसे पहला सवाल, नमाज सलात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक बंदे से सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। नमाज के बारे में क्या सवाल करेगा? सवाल का मुख्य उद्देश्य नमाज की पाबंदी, रेगुलरिटी और गुणवत्ता, क्वालिटी को जानना होगा। पाबंदी, क्या तुमने फ़र्ज़ नमाजों को उनके निर्धारित समय पर अदा किया? अदायगी, क्या तुमने नमाज को सही तरीके से वुज़ू और रुकू सजूद के साथ पूरी तवज्जो खुशू के साथ अदा किया? कमी, अगर तुम्हारी फ़र्ज़ नमाजों में कोई कमी रह गई तो क्या तुमने उसकी भरपाई नवाफिल, सुन्नत और नफल नमाजों से की? अगर बंदे की नमाज सही साबित हुई तो उसके लिए आगे का हिसाब आसान हो जाएगा, और अगर नमाज में कमी पाई गई तो ये उसके लिए मुश्किल का सबब बनेगा। 2 नमाज के बाद कौन से सवाल करेगा? नमाज के बाद अल्लाह ताला उन 5 बुनियादी सवालों पर हिसाब लेंगे जिनका जिक्र पिछली बातचीत में किया गया था। इन सवालों का क्रम इस प्रकार है, हालांकि हदीसों में क्रम थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन विषय यही हैं। 1 उम्र और जवानी के बारे में, समय का उपयोग। सवाल 1 तुम्हारी पूरी उम्र किस काम में लगाई? अर्थात अपनी पूरी जिंदगी का समय अल्लाह की इबादत, नेक कामों और दुनिया व आखिरत के लिए फ़ायदेमंद चीज़ों में लगाया या बेकार चीज़ों में बर्बाद किया। सवाल 2 अपनी जवानी की ताकत और सेहत किस चीज़ में खर्च की? जवानी में इंसान के पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है, क्या उस ताकत का इस्तेमाल सही रास्ते में किया गया? 2 माल और दौलत के बारे में, धन का लेखा जोखा। सवाल 3 अपना माल कहाँ से कमाया? क्या कमाई हलाल तरीके से थी या हराम तरीके से, जैसे सूद, रिश्वत, चोरी या धोखाधड़ी से? सवाल 4 कमाया हुआ माल कहाँ खर्च किया? क्या माल को ज़रूरतमंदों पर, नेक कामों पर, सदका और ज़कात पर खर्च किया या फिजूल खर्ची, हराम कामों और दिखावे में उड़ाया? 3 इल्म, ज्ञान के बारे में। सवाल 5 जो इल्म, ज्ञान हासिल किया उस पर कितना अमल किया? जो बातें सीखीं, खासकर दीन और शरीयत की, क्या उन पर अमल किया गया और क्या उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया गया? संक्षेप में, पहला हिसाब नमाज का होगा और उसके बाद